नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह महाजन पद का दूसरा वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कृपया शेयर जरूर कर दें। मैंने जैसा कहा था कि मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा टोटली जो है कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्न में से कौन उसकी पत्नी जो है नहीं है? कुमार देवी जो है उसकी पत्नी नहीं है। और कौन कौन बिंदुसार की पत्नी है? कुराला देवी, चेलना, क्षेमा, ये तीनों जो इसकी पत्नी थी। और बिंबिसार ने जैसा शादी कर करके और राज विस्तार करता था, और अगर नहीं मानने पर क्या बोलता था, युद्ध करने के लिए बोलता था और युद्ध करता था और अपने राज का जो है विस्तार करता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहते थे, उपाध्याय कहते थे दोस्तों। प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य जनपद था। अगला प्रश्न है, सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कब से प्राप्त हुआ है? पांचवी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, आहत सिक्के कब मिले? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिले। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था? निष्क था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? पोतन था। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था? यूनानी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैशाली की राजधानी थी, लिच्छवियों की राजधानी थी दोस्तों। वैशाली राजधानी थी किसकी? लिच्छवियों की थी। अगला प्रश्न है, किसका प्रजातांत्रिक शासन था? इनमें सभी का था। शाक्य, मल और वजी, ये तीनों का जो है प्रजातांत्रिक शासन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की? कौशाम्बी में स्थापित की। क्वेश्चन है, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर की नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी राजधानी कहां बनाया? कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? वैशाली में। अगला प्रश्न, कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो है उदयन ने करवाया था। कुसुमपुर का दूसरा नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहां स्थित है? पिपरावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? इनमें सभी के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में विष्ट क्या थी? बेगार थी विष्ट। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? डियोडोरस है। हिस्टोरिका के लेखक डियोडोरस।
द्विज किसे कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? बिंबिसार के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का वध किया था, उसका बेटा कर दिया अजातशत्रु। बिंबिसार का बिंबिसार का जो है वध किसने किया? अजातशत्रु ने कर दिया। और अजातशत्रु का वध किया उदयन ने कर दिया, इसके बेटा ने मार दिया। प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। सॉरी फ्रेंड, प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंद राज के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था? वैशाली के लिच्छवी था। अगला जो प्रश्न है मिलान करने वाला है दोस्तों, राजधानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी कहाँ है? अयोध्या। वत्स की राजधानी कहाँ है? राजगृह है। मगध की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। अगला प्रश्न, कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूनान के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से यूनान के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? सेल्यूकस निकेटस को हराया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र से मारा गया? ये कौन होगा दोस्तों? अजातशत्रु मारा गया, अपने बाप को मार दिया। पहले तो बिंबिसार को मार दिया और बिंबिसार और अजातशत्रु ने मारा बिंबिसार को और अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। इसको टपका दिया, ये टपका दिया। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, समाज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कक्षा का वाचन किया गया था? नैमी पाषाणय में, नैमी सारनाय में किया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कक्षा का वाचन किया गया था, वह कौन सा जगह है? नैमी सारनाय। अगला नंबर है, न्याय दर्शन के प्रचलित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने किया। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। निशाका जो कहते थे, यह सोना का आभूषण होता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3रा शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। अगला प्रश्न है, अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पे खोदी गई थी दोस्तों? कलिंग में खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार
चाणर युगों के चक्र का क्रम बताइए। ये आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले कृत, त्रेता, द्वापर, कली। मतलब युग के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। पहले कौन सा युग? पहले कृत युग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली यानी कलयुग। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांड्य ने भेजा था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन थी? ग्रीवरिज यानी राजगृह। अगला प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, मगध की राजधानी कौन है? ग्रीवराज या राजगृह। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? घनानंद। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा के प्रथम सुविख्यात व्याकरण पाणिनि का समय कब था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा के प्रथम सुविख्यात व्याकरण पाणिनि का समय कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 5वीं जो था शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? ये कौशाम्बी नगर जो है गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मगध का उल्लेख पहली बार कहां से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा, ये मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश का संस्थापक जो है यह बृहदत्त था दोस्तों, बृहदत्त। राजधानी को राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र कौन ले गया? उदयन ले गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई? शिशुनाग ने बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, पुरु का राज्य विस्तृत था, झेलम एवं चेनाब नदियों के बीच था पुरु का राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी चंपा थी दोस्तों। चंपा नगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। अगला प्रश्न है, कौशल जनपद की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती थी कौशल की राजधानी। प्रसेनजित कहां का महत्वपूर्ण शासक था? कौशल का शासक था। अगला प्रश्न है, वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, कुरु जनपद की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माहिष्मति की राजधानी थी अवंती, माहिष्मति की राजधानी अवंती। चंड प्रद्योत कहां का प्रसिद्ध शासक था? अवंती का शासक था। अगला प्रश्न है, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में अवंती पुत्र कहां का राजा था?
सूरसेन का राजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाजनपदों में केवल दक्षिण भारत में स्थित था अश्मक। अश्मक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अश्मक के बारे में एक बात सुन लीजिए। यहां जो युद्ध जब हुआ, सिकंदर जब अश्मक पर जब आक्रमण किया तो वहां पे पुरुषों की काफी क्षति हो गई। तो क्या हुआ, पुरुष के मरने के बाद स्त्रियों ने हथियार उठा लिया अश्मक में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। वस्त्रकार निम्नलिखित में से किसे शासक मंत्री था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वत्सकार निम्नलिखित में से किसके शासक का मंत्री था? अजातशत्रु का। और वत्सकार जो था अजातशत्रु का बहुत अच्छा मित्र था। वजी को जीतने में यही मदद किया था। लगभग 16 वर्ष लग गया था दोस्तों वजी को जीतने में अजातशत्रु को, क्योंकि वत्सकार ने वजी में भेजा क्या बोलते हैं, सॉरी फ्रेंड, यह अजातशत्रु ने जो है वत्सकार को जो है वजी गणराज्य में भेजा। वहां पे गया तो वह काफी शक्तिशाली राजा था। धीरे 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 जब कमजोर पड़ा तब जाके वत्सकार ने क्या किया, इसका मेन नाम वत्सकार है दोस्तों। वत्सकार ने क्या किया, वहां से सूचना पहुंचाया अजातशत्रु के पास और अजातशत्रु ने वही कमजोर पाकर वजी को जीत लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था दोस्तों? ये जो है अजातशत्रु ने किया। अब एक कहानी सुन लीजिए, हमें बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या किया ये अपने, इसको देखिएगा तो लगेगा जैसे ये अपने मामा की बेटी से ही शादी कर लिया, क्योंकि इसके पापा जो थे अजातशत्रु के पापा थे बिंबिसार, और बिंबिसार ने प्रसेनजित के बहन से शादी किया, और प्रसेनजित की बेटी से शादी कौन किया? अजातशत्रु ने किया। अगला प्रश्न है, पुराणों में निम्नलिखित में से किस शासक के एक छत्र व एकराट कहा गया? महापद्म को जो है एक छत्र एकराट कहा गया। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर जो है किस वंश का सत्ता स्थापित हुई? नंद वंश का स्थापना हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, नंद वंश के शासक किस मत के पोषक थे? जैन धर्म को मानते थे दोस्तों नंद वंश के शासक। अगला प्रश्न है, नंद शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? अजातशत्रु ने बनाया। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कितनी संख्या थी? 16 को संस्कार होता था दोस्तों, उसमें ब्याह गृहस्थ काफी होता था। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन था? प्रतिष्ठानपुर था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान जो है प्रतिष्ठानपुर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ये जो है अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती नगर जो है विन्यास किस आकृति की है? अर्धचंद्राकार है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे ये चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों, प्लीज कर लें।